कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक। 8-9 अगस्त की दरमियानी रात इसी अस्पताल के परिसर में 31 साल की ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वो किसी भी इंसान का दिल दहलाने और सुरक्षा जैसे शब्द पर सरकार द्वारा बजाए जाने वाले झुनझुने का सच खोलने के लिए काफी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स पर बाद में आएंगे, पर पहले इस खबर पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद और सत्ताधारी दल टीएमसी, राज्य का जो सत्ताधारी दल है, उससे आने वाली नेता महुआ मोइत्रा का पहला रिएक्शन जान लीजिए। सांसद जी ने पूरे 4 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है। जब पूरे देश के डॉक्टर्स न्याय मांगने सड़कों पर उतर आए, जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर ममता सरकार को फटकार लगा दी, जब घर वालों को हाथ जोड़ कैमरे के सामने और कोर्ट के आगे जाकर गुहार लगानी पड़ी, उसके बाद महुआ मोइत्रा की पहली प्रतिक्रिया आई है। महुआ ने एक्स पर लिखा, आरजीकर में जो घटना हुई उसने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। विक्टिम के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं। 13 अगस्त को रात 10:58 पर महुआ का ये ट्वीट आया, घटना के 4 दिन बाद। खैर, इस मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को खूब फटकार लगाई है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जहां घटना हुई उसके प्रिंसिपल को लताड़ते हुए कहा कि उन्हें छुट्टी पर चले जाना चाहिए। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या प्रिंसिपल का बयान दर्ज कर लिया गया। इस पर राज्य सरकार ने बताया कि अभी तक नहीं किया, पर हम कर लेंगे। यहाँ ये बताते चले कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज CNMC का प्रिंसिपल बना दिया गया। यही बात जब कोर्ट में बताई गई तो सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को कहीं पर भी काम नहीं करना चाहिए और अब वो घर पर बैठे। कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि उनको लंबी छुट्टी पर भेजिए। इसके अलावा मामले की जांच CBI से कराए जाने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया। यह भी कहा कि यह जानकर दुख होता है कि घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन और तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष सक्रिय नहीं थे। कोर्ट में विक्टिम के माता पिता ने अपनी बेटी की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की थी। विक्टिम के घर वालों ने ललन टॉप से बात करते हुए इस घटना के बारे में आंखों देखा हाल बताया था और रोते हुए PM मोदी से गुहार लगाई थी। आप भी सुनिए उनका बयान। पुलिस पूरा कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, पुलिस पूरा कोशिश कर रहा है। इसलिए हम तो जो जिसका देश में रहता है उसके ऊपर भरोसा तो रखेंगे। और दीदी हम लोगों का माने दीदी के ऊपर हम लोगों का भरोसा है, और स्टूडेंट लोग जो आंदोलन कर रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों का समर्थन है। न्याय जैसे मिलेगा हम लोग जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो गया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकता है ना। हम लोगों का न्याय चाहिए। न्याय होने से उसका आत्मा भी शांति मिलेगा, हम लोगों का थोड़ा शांति मिलेगा। 62 साल से जो किस किया है और वो भी यही थी, ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। जो बात घर वालों ने बताई, लगभग यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि विक्टिम के चेहरे पर, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर और शरीर के कई हिस्से पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। इस मामले पर दी ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप महुआ मोइत्रा के प्रतिक्रिया पर और इस पूरे केस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।